ये डिफरेंस हमेशा पता हो, सत्य क्या है और मृग तृष्णा क्या है। बाबा सत्य है, आत्माएं सत्य है, फिजिकल वर्ल्ड भी सत्य है, चेंज होता रहता है। फिजिकल बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, एज अ बंडल ऑफ सेंसेशंस, मैटर की एनर्जी के रूप में। जो मृग तृष्णा है वो है प्ले ऑफ ever changing forms and images in the mind. थॉट की भी एनर्जी है, पर जो डिस्क्रिप्शन, जो कहानियां वो बोलते हैं वो सब काल्पनिक है, मृग तृष्णा है। इसीलिए बाबा कहते हैं सोचने का काम बाबा को दे दो, जस्ट ट्रस्ट। डोंट इंटरफियर अपने थिंकिंग माइंड से। क्योंकि ये थिंकिंग माइंड ही जो ओल्ड हैबिचुएटेड पैटर्न्स है उसके अनुसार जो थिंकिंग चलती है वो एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट करते हैं। असत्य को सत्य और सत्य को असत्य। तो असत्य को सत्य
बनाने के लिए बाबा आया है। असत्य से सत्य में लाने के लिए बाबा आया है। तो स्मृति में रहकर आत्मा बाबा की वाणी से परे ले जाने वाली वाणी परम धाम की स्थिति में सुनती है। देखें, सारी आत्माएं बाबा के पास बैठी हैं। ये सत्य है। ट्रस्ट गॉड, ही इज ट्रूथ। और सारी आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं बाबा से डायरेक्ट। और बाबा डिसाइड करेगा, और उनका ड्रामा डिसाइड करेगा कौन कितना लेगा। पर मुझ आत्मा की दृष्टि है, सारी 8 बिलियन आत्माएं बाबा के पास बैठी हैं और ज्ञान सुन रही हैं बाबा से। जितना आपका निश्चय होगा, उतना विश्व की सारी आत्माएं अपने अपने ड्रामा अनुसार, बिल्कुल बाबा अनुसार, अपने ड्रामा के परे की स्थिति में सुन सकेंगी। क्योंकि हम बीज को देख रहे हैं, बीज पे लाइट शाइन कर रहे हैं, जिसमें ड्रामा मर्ज्ड है। बॉडीज हैं सभी की अभी भी। ड्रामा माइंड का ड्रामा है। वो मर्ज्ड है। तो आज बाबा ने कहा है, आज बाप दादा अपने नवजीवन की श्रेष्ठ आत्मा को, नवयुग रचता आत्मा को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्ची के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि मेरा नवयुग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी होती है ना बच्ची, वो अल्पकाल का उत्साह है। ऐसे तुझ आत्मा को
नवयुग आने की सदा काल की खुशी है बच्ची। सदा काल की खुशी, हाँ, सदा काल की खुशी है बच्ची। तो अपने बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा कि मुझ आत्मा को अपने बाबा के संस्कार रियल लग रहे हैं, मेरे लग रहे हैं। हम्म। या तो बाबा बोल रहे हैं ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है बच्ची, या सिर्फ नया वर्ष मनाने आई है? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। एक ही चीज अगर करनी हो ना, अगर जैसे कहा जाता है ना कि नए वर्ष की शुभकामनाएं क्या होती है शुभकामनाएं? कि आपका सब कुछ अच्छा हो, सब कोई विघ्न ना आए। नो, सब आने दो, ये शुभकामना है। सब आने दो, जो आना चाहिए वो सब आने दो। आने देना चाहिए ना। हम्म। तो हमारी शुभकामना तो यही है, जो आ रहा है सब आने दो, जो जा रहा है सब जाने दो, आने दो जाने दो, है ना। बस ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर ड्रामा। एग्जैक्टली वो ही हो रहा है जो आपको आपकी सीड स्टेज, हाउ ग्राउंडेड यू आर इन इट, पता चले। किस हद तक आप उसमें निश्चित, क्या बोलेंगे, निश्चय है आपको उसमें, वो पता चले, है ना। तो यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। अब जब हम ये सुनते हैं ना तो लक्ष्मी नारायण का सीधा बॉडी दिखती है। हाँ नहीं, नहीं वो तो ठीक है, वो तो वो तो एंड प्रोडक्ट है। शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, मतलब वो बाबा के संस्कारों की ड्रेस, लाइट की। मतलब क्या है कि संस्कार जो बाबा के हैं वो मुझ नेकेड सोल को अपने लगते हैं। ये है मीनिंग। हम्म। तो बाबा बोल रहे याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? कैसा युग था? कैसा युग था? सत्य का युग था। तो सत्य मुझे अभी भी मेरा सत्य, बीज रूप सत्य अपना लग रहा है। वो सत्य क्या रोकता है सत्य को फील होने से कि मैं वो सत्य हूं? सतयुग है ना, सत्य का युग। हम्म। कुछ रोकता है? क्या आ जाता है सामने? पर्दा, कौन सा पर्दा आ जाता है सामने जो सत्य को छुपाने की कोशिश करता है? हाँ। अनम्यूट नहीं हो रहा? जो सत्य को छुपाने की कोशिश करता है। पुरानी आदत, देह भान, पुराना संस्कार, चारों चारों तरफ का झूठ। मैं दीदी ये बड़ी सी शरीर, ये देह। देह। हम्म। या मैंपन, जो मैंपन लगाए ना संकल्प के आगे, वो है पर्दा। संकल्प भी पर्दा नहीं है, संकल्प के आगे मैंपन पर्दा है। जो मैंपन की फीलिंग है वो पर्दा है ना। बाबा ने बोला है आगे, है ना। बिल्ली, चूहा सब बोलेंगे आगे जो आता है, हाँ। बड़ा ब्यूटीफुल है। तो कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी। हाँ, एक राज्य, आत्मा का राज्य, अपने अंदर की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और स्थूल कर्मेंद्रियों पर। तो एक राज्य अभी है, आत्मा का राज्य। हम्म। कैसे प्रकृति दासी थी, तो आज भी प्रकृति दासी के रूप में काम करती है।
बॉडी की कोई भी ऊपर नीचे होती है तो उसके अंदर थोड़ी सी भी ये भावना तो नहीं होती ना, इसको ठीक कैसे भी ठीक हो जाए बस। ये भावना तो नहीं होती ना। वो तो अपने आप जो करना है वो करेंगे हम, बस ये ठीक हो जाए तो मतलब थोड़ा सा जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, या ग्रैटिट्यूड निकलता है, थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ बीमार पड़ा शरीर, है ना, चेंज हुआ। नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, फुल फुल एक्सेप्टेंस, जो भी आया है चेंज है। रेजिस्टेंस टू चेंज इज द कॉज ऑफ सफरिंग। चेंज कॉन्स्टेंटली चल रहा है, बॉडी में भी और माइंड में भी कांस्टेंट चेंज चल रहा है। सो जीरो रेजिस्टेंस टू चेंज, तो सफरिंग है। तब प्रकृति भी मेरी दासी हो जाती, नहीं तो प्रकृति मुझे कंट्रोल कर रही है, आत्मा को। हम्म इसलिए जीरो रेजिस्टेंस, है ना। तो प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। सतो प्रधान शब्द बड़ा सुंदर है। हाँ, कंप्लीटली प्योर, सतो प्रधान। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, तो वो तो अभी होगा ना, स्पष्ट अभी दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है, एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकती है बच्ची, या कर रही है। बस एक सेकंड में नवयुग में चली जा। जाना आता है ना, कैसे जाते हो आप नवयुग में? हाँ, नवयुग में चले जाना, जाना आता है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि कलयुग की दुनिया नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि कोई आत्माएं कलयुगी लग ही नहीं रही हैं। आपको क्या दिख रहा है? आत्मा को अपने सत्व प्रधान संस्कारों से, आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, आपकी अहिंसा परमो धर्म स्थिति दिख रही है ना आपको, आत्मा को। हम्म दिख रही है आत्मा को। हम्म बाबा ने एक मुरली में इतना सुंदर बोला है, मुझे वो मुरली याद नहीं आ रही है, पर मैं उसका डेट लेकर रखूंगी। इतना सुंदर बोला है, उसको ये बात बार बार याद आती है। संगम युग में इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा अभी अनुभव कर सकती है। सत्युग में उसको पता नहीं होगा वो इच्छा मात्रम अविद्या है, पर अभी सारी इच्छाएं होते हुए भी माइंड के अंदर मृग तृष्णा समान जो इच्छाएं ना, वो होते हुए भी आत्मा अभी अपने इच्छा मात्रम अविद्या स्मृति को अनुभव कर सकती है। ये सत्व प्रधान स्थिति में आत्मा अभी अनुभव कर सकती हूँ। सत्युग में उसका अनुभव नहीं है, बस वहां तो मैं हूं, यहाँ पे मुझे अनुभव भी और मैं हूं भी, है ना, ये लिविंग लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। हम्म बाबा के साथ अपने इस सत्व प्रधान सत्य को भी अनुभव कर रही हूँ, और साथ ही साथ ये पूरा मृग तृष्णा का खेल भी देख रही हूँ, है ना। दोनों, ये डिजायर से ही तो बना हुआ है पूरा मृग तृष्णा का खेल। सबसे सूक्ष्म डिजायर क्या है? सबसे सूक्ष्म डिजायर, हम्म सबसे सूक्ष्म डिजायर क्या है? एक्सपीरियंस। हाँ, थोड़ा और एलैबोरेट करें, परफेक्ट बनने की, और मुझे संपन्न बनना है, और नाम मान शान, वो तो बहुत बड़ा हो गया अब। संपूर्ण बनना है, अटैचमेंट एक है, सबसे सूक्ष्म डिजायर। ये मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट से, नेक्स्ट मोमेंट इस मोमेंट से बेटर हो।
ये सबसे सूक्ष्म डिजायर है, जो फंसा देती है बार बार, जो प्रेजेंट में रहने नहीं देती आत्मा को। ये है फ्यूचर। फ्यूचर कोई 4 साल बाद या सतयुग आएगा तब का वो फ्यूचर नहीं है, नेक्स्ट सेकंड फ्यूचर है ना। नेक्स्ट सेकंड इज फ्यूचर, लास्ट सेकंड इज पास्ट, है ना। ये सेकंड जो भी अनुभव है, मैं आत्मा जो कि प्योर एक्सेप्टेंस हूं, लास्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड डजंट एग्जिस्ट। किसी ने फ्यूचर देखा है? किसी ने आज तक पास्ट में रहे हो? रह सकते हो पास्ट में? नहीं रह सकते। माइंड रह सकता है, माइंड तो रहता ही वही है पास्ट फ्यूचर में। आत्मा, आत्मा हम्म। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बाबा बोलता है मेरे साथ रहो, क्योंकि ना बाबा पास्ट में रह सकता है ना फ्यूचर में रह सकता है। बाबा तो सिर्फ अभी इस मोमेंट में मेरे साथ हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता बाबा और, है ना। इसलिए बाबा के साथ रहने का मतलब ये है। हम्म। तब बाबा के साथ में आत्मा हूं तो मुझे अपने कौन से संस्कार, सतो प्रधान संस्कार अपने लगेंगे ना। दूसरी आत्माओं की भी सतो प्रधान स्क्रिप्ट, उनका ट्रुथ लगेगा ना। उनके ट्रुथ के साथ, उनके इटर्नल ट्रुथ के साथ उनकी सतो प्रधान स्क्रिप्ट रियल लगेगी ना। हम्म। है ना। कल ये कमरे में गई थी पाठ में, कल, पाठ का कल, सारा कुछ सब जगह इधर उधर पड़ा है, सतो प्रधान स्क्रिप्ट दिख रही है हम्म। सतो प्रधान दुनिया दिख रही है हम्म। सतो प्रधान दुनिया आत्मा को दिखेगी, सब कुछ देखते हुए भी। मन का भी अंदर दिख रहा है कचरा, तमो प्रधान मन भी दिख रहा है मुझे, मेरा अपना। अपना मतलब जो बाबा को दे दिया, मेरा नहीं है, पर जो बाबा को सरेंडर कर दिया, वो तमो प्रधान मन का रिएक्शन भी दिख रहा है। आ ये क्या है ये दिख रहा है मन का रिएक्शन भी। हम्म। तो तमो प्रधान मन दिख रहा है, सतो प्रधान आत्मा को, दूसरी आत्मा को तमो प्रधान बिहेवियर भी दिख रहा है, पर मुझ आत्मा का अटेंशन उन आत्माओं के सतो प्रधान स्थिति पर, क्योंकि मेरा अपना अटेंशन मेरी सतो प्रधान स्थिति पर है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं, कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव कर अपना राज्य कितना प्यारा है। अब ये सुनना, अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी और प्यारा भी। तो जो आत्मा बिल्कुल न्यारी होगी अपने मन बुद्धि संस्कार से, वो ही अपने उस प्यार के स्वरूप को पहचान पाएगी, नहीं तो नहीं पहचान सकती, है ना। तो पहले तो अपने तमो प्रधान मन, तमो प्रधान बुद्धि और तमो प्रधान संस्कारों से न्यारी, तो अपनी सतो प्रधान वृत्ति स्मृति जागृत, है ना। तो ये है अपने से प्यार करना, प्यारी मतलब अपने से प्यार। अलग हूं, अलग हूं, आत्मा अलग हूं, तमो प्रधान मन बुद्धि संस्कार अलग, मैं आत्मा अलग। इसके लिए चाहिए पावर, हाँ, पूरा पावर, सेकंड बाय सेकंड। हम्म और ये पावर परमात्मा के अलावा कहीं से आ नहीं सकता और,
है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि बच्ची कितनी न्यारी और कितनी प्यारी। तो सेकंड में बस मेरा राज्य और मेरा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाता है। एक सेकंड में भी नहीं, सेकंड से भी कम। सेकंड भी शब्द बाबा को समझाने के लिए बोलना पड़ता है ना। तो स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। ये गिफ्ट है बाबा की, है ना। ये गिफ्ट है। तो इसलिए ये मोमेंट ही मेरे लिए रियलिटी है, क्योंकि मैं आत्मा, मेरा जो अनुभव, जो मैं जिसको लाइफ दे रही हूं, वो अभी इस मोमेंट में हूं। हो गया पास्ट ऑलरेडी, फिर अभी इस मोमेंट में हूं, फिर हो गया पास्ट, इस मोमेंट। मैं आत्मा फॉर एवर। ये कंटिन्यूअस योग जो बहुत पूछते हैं ना सब, कंटिन्यूअस योग कैसे लगे, लोग कैसे लगे। देखो माइंड तो अपनी स्क्रिप्ट बोलेगा, फ्यूचर की भी, पास्ट की भी, वो बोलता रहेगा। आप आत्मा लाइट हो ना, आप उसको जान मत दो ना, वो बोलेगा कि ये करना है, वो करना है, कैसे होगा, इतना सारा कैसे होगा। जैसे इसने देखा अभी, पार्ट में किसी का है अभी शरीर थोड़ा सा यहाँ पे, किसी का ढीला, चेंज में है अभी, हाँ। तो माइंड बोल रहा है अच्छा, पर अभी ये सेवा है, अभी ये सेवा है। फिर वो कैसे हुई, तू बीमार पड़ गई तो माइंड बोलता है ना कि ये तो घर में अभी है, तो तू बीमार पड़ गई तो फिर वो सेवा कौन करेगा। मतलब आदत, आदत। हाँ, इतना लंबा नहीं बोला, बोलने में इतना लंबा टाइम लगता है, पर वो जैसे फट 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 फट, एक सेकंड भी नहीं लगता है चार संकल्प लाने में उसको, है ना। और आत्मा देख रही है बाबा के साथ, बिल्कुल अनटच्ड है आत्मा, देख रही है। हम्म, बिल्कुल साक्षी होके कैसे बोलता है ये, जैसे कोई सेवा उसके लिए पड़ी है, सेवा उसके बिना हो नहीं सकती है। कौन है ये बोलने वाला अंदर? कौन है बोलने वाला अंदर? ये मास्क, ये मास्क बोल रहा है। और मैं आत्मा बाबा के साथ देख रही हूँ। हम्म, देख रही हूँ, चुपचाप, एकदम साइलेंटली। हो गई ना राज्य अधिकारी आत्मा, हो गया ना सत्युग का अनुभव, सत्युग से भी ज्यादा का अनुभव, डायमंड एज का अनुभव, है ना। तो ये तो न्यारे रहो बस इससे, आप अचल अखंड आत्मा। तो इस गिफ्ट, यह गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सो ब्यूटीफुल। बाबा बोल रहे हैं कोई डाकू या गिफ्ट ले नहीं जाए। हाँ, भूत डाकू जो भी बोलो, बाबा सब सब शब्द यूज करते हैं। सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। मतलब बाबा की दृष्टि, बाबा का वे ऑफ सीइंग चाहिए। वो ही लॉक काम करेगा, कोई और लॉक काम नहीं करेगा। इसलिए एक सेकंड में, अच्छा बाबा कैसे देख रहा है इस थॉट को भी। बाबा तो बिल्कुल निश्चिंत है, ड्रामा में उसको कोई एक क्वेश्चन नहीं उठता है उसका। मेरे अंदर के ड्रामा पे भी वो क्वेश्चन नहीं उठाता, बाहर की नहीं, मेरे माइंड में भी जो संकल्प चला ना, ये दो चार, जो सेकंड का भी टाइम नहीं लगा उसको चलने में, बाबा ने उसको भी जज नहीं किया। बाबा को पता है वो भी बोलता रहेगा उसका माइंड। बाबा का इंटरेस्ट है मुझ आत्मा में। तो न आउटर ड्रामा में इंटरेस्ट, न इनर ड्रामा में इंटरेस्ट। बाबा का इंटरेस्ट है मुझ लिविंग लाइट में, बस।
और मुझ आत्मा का भी इंटरेस्ट है मुझ लिविंग लाइट में और बाबा में, बस। तो अगर वाकई में मैं बाबा के साथ हूं, तो वो जो चला, अफेक्ट किया आत्मा को, इन्फ्लुएंस कर पाया आत्मा को? नहीं। तो बाबा इज शोइंग द सोल दैट यू आर दैट क्लियर इन्फिनिट स्काई एंड थॉट्स आर जस्ट क्लाउड्स, बस। ये क्लैरिटी आएगी ना, तो बहुत इजी हो जाएगा बाबा का ज्ञान। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू नहीं, गॉड का लॉक चाहिए तो गॉड ना, गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। अलबेला हो नहीं सकती आत्मा, क्योंकि आत्मा अलबेलेपन को भी साक्षी होकर देख लेती है। आत्मा का नेचर नहीं है अलबेलापन। पर जो माइंड में अलबेलेपन के आते हैं ना, स्पेशली जब शरीर थका हुआ होता है, किसने किसने नोटिस किया है, बॉडी जब टायर्ड होती है ना तब अलबेलापन आने की पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत लगाता है, जोर की। बिल्कुल। हम्म। दरवाजा है वो, बहुत बड़ा। लगता है हाँ, छोड़ो ना, बहुत थका हुआ है अभी शरीर, टायर्डनेस फील हो रही है। हम्म। अभी कुछ इच्छा नहीं है, अभी कुछ इच्छा नहीं है करने की, कोई अटेंशन वटेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस अभी थका हुआ है बॉडी, उसको थोड़ा रेस्ट दे दूं फिर अटेंशन रखूंगी। अरे नहीं ये मौका है, मौका ये देखने का कि अरे बॉडी टायर्ड है, मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी, फिर भले ही रेस्ट दूं बॉडी को, नो प्रॉब्लम, पर शरीर थका हुआ उस भाव से नहीं रेस्ट के लिए जाऊं। देखो, केयरलेसनेस के संस्कार के साथ नींद में कभी नहीं जाना, है ना। डोंट गो टू स्लीप बिकॉज आई एम टायर्ड, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ तो रेस्ट मिलेगा, नहीं, ये संस्कार पक्का हो जाएगा। हम्म। मैं आत्मा साक्षी हूं, बॉडी टायर्ड है, मैं आत्मा टायर्ड नहीं होती हूँ, मैं आत्मा टायरलेस आत्मा, गाड़ी को गराज में रख रही हूँ, थोड़ी देर गर्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी देर गराज में रख रही हूँ, पर मैं टायर्ड नहीं हूं। मेरा जो मूड है ना, वो माइंड के मूड के साथ कंबाइन होके सोने नहीं जाए। डाकू है, लूट लेगा। अलबेलापन थकान शरीर का डाकू है, बहुत बड़ा डाकू है, इसने तो जो देखा है ना। इसलिए ध्यान रखना। हम्म। ये सभी के साथ होता है, इसके साथ तो बहुत इसने देखा है। ये यहाँ पे अलबेलापन का मार्जिन बढ़ जाता है पूरा, पूरा माइंड अलबेलेपन से भर जाता है। माया को मौका मिल, अब तो मैं इसको पकड़ सकती हूँ। हम्म। हम्म। पर उस फीलिंग से कभी शरीर को नहीं सुलाना, रेस्ट देना है, पर उस फीलिंग से अपनापन बना कर नहीं देना। हम्म। और शरीर तो तमो प्रधान मैटर है, तो होगा ना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हम्म। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अलबेला नहीं होना, और ये अलबेलेपन का बड़ा दरवाजा है। तो स्व के लिए क्या करेंगे? हम्म। स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी प्लान बनाएंगे ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे, तो आपने देखा है बाबा हमेशा, है ना, आप जो सेवा कर रहे हैं स्थूल, उसको एक्नॉलेज करेगा, पर वापस किस पे ले आएगा? बाबा हमेशा एक्नॉलेज सब करेगा,
पर फिर लेके किस पे आ जाएगा? स्व की सेवा। स्वस्थिति, बार बार स्व की स्थिति। स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना, या नहीं बनेगा? क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में साकाश नहीं मिल सकती। प्लीज अंडरलाइन दिस। हम्म। तो हर मोमेंट में आत्मा जितनी अपने इस मन बुद्धि संस्कार से न्यारी, बाबा की प्यारी और अपने आप की प्यारी, अपने ऊपर अटेंशन, पुरानी फीलिंग्स मेरे ट्रुथ की फीलिंग्स में मिक्स ना हो, ऑटोमेटिकली विश्व की सेवा हो रही है। मैं वो प्रिज्म बन गई बाबा के लिए, जिससे बाबा की लाइट उसके थ्रू पेनिट्रेट होकर सब विश्व को मिल रही है। और ये आपका हाईएस्ट कर्म हो गया। जिसकी स्मृति विश्व की सेवा पर होती है ना, देखो ब्रह्मा बाबा की भी स्मृति पहले स्व की स्थिति से थी, हमेशा, है ना? स्व की स्थिति उस आत्मा की इतनी पावरफुल, फिर वो विश्व की भी बात करें ना तो वो लगता नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है ना? उसमें ऑटोमेटिकली हो रही है। उनको कभी ये नहीं आया कि मैं सेवा के लिए भेज रहा हूं, या मैं करवा रहा हूं, या मैं कर रहा हूं उस आत्मा में। अंदर भाव ही ये था, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, मुंह से नहीं बोलता, अंदर पता है, फिर मुंह से बोले तो भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, है ना? लिविंग लाइट, जिसका अपना एक थॉट भी अपना नहीं, तो वो क्या करेगी खुद? लिविंग लाइट हूं मैं। जब मेरे पास अपना स्क्रिप्टेड थॉट भी बाबा को दे दिया है, अब मैं तो निरसंकल्प, फिर जो भी संकल्प आता बाबा देता, तो मेरा क्या हुआ? जिसमें कुछ हुआ भी तो मैंने क्या कर लिया? बॉडी नहीं, थॉट नहीं, तो मैंने क्या किया? हम्म। क्या किया मैंने? किया कुछ? नहीं। इसलिए जब तक आप आत्मा, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार जो पुराने वाले हैं उनसे डिटैच नहीं होंगे, तब तक ये मैंपन रहेगा ही। पर बाबा ने आज बोला, उस मैंपन से भी जो साक्षी होगा ना, वो कर पाएगा ये। इतना क्लियरली ये लाइन बोली, हम पढ़ेंगे अभी, हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। तो बाबा ने बोला है कि जो विश्व की सेवा में, तो अब मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट करी पाठ में आके, या प्रेज करी, हाँ, अब मैं बाबा के साथ कनेक्ट होकर अपने ऊपर अटेंशन दे रही हूँ कि मेरे अंदर इम्प्योर फीलिंग्स मिक्स ना हो, जो माइंड बोल रहा है उसकी अच्छी बुरी जो भी बोल रहा है वो फीलिंग्स मिक्स ना हो, और आप बाबा के साथ कंबाइंड। अरे आप सिर्फ अपना ध्यान रख के विश्व की सेवा हो गई। आप सुपरमार्केट गए, आप बस बाबा के साथ अपने अटेंशन में, कि वहां मुझे किसी का भी लिविंग लाइट्स देख रही हूँ, अपनी चेकिंग कर रही हूँ, माइंड किसी की बॉडी को देख के जज कर रहा है, किसी के बालों के रंग को देख के जज कर रहा है, किसी के हाव भाव को देख के जज कर रहा है ना? माइंड किसी की मुस्लिम को बुरखा देख के उसको मुस्लिम देख रहा है, किसी के पार्ट को देख के हिप्पी देख रहा है। ये सब मैं अपने माइंड की चेकिंग कर रही हूँ। बाबा के साथ कंबाइन होकर विश्व की सेवा हो रही है, कुछ करना नहीं है, बस अटेंशन अपने ऊपर, है ना? दैट्स इट। इतना, इससे ज्यादा इजी और क्या बनाएगा बाबा? है इससे ज्यादा इजी कुछ और? स्व पे अटेंशन और विश्व की सेवा हो रही है इसमें। और मैंपन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि आपका सारा टेंशन तो अपने ऊपर है। तो करने वाला कौन हो गया? जब हम सोचते हैं ना, माया माइंड सोचते हैं ना,
मुझे विश्व की सेवा करनी है, मुझे सबको मैसेज देना है। देखो, ये भाव आत्मा में से भी आ सकता है और माया मन से भी आ सकता है, ये डिसर्न करना पड़ेगा। हम्म। ये परखना होगा आत्मा को। सबको मुझे ठीक करना है, जैसे कोई, अरे वो ठीक ही हैं, आप ठीक क्या करेंगे? आप होते कौन है उनको ठीक करने वाले? हु आर यू टू इम्प्रूव एनीबॉडी? दे आर परफेक्ट। जब बाबा बोल रहा है उनका ड्रामा परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, तो आप कौन होते हो कुछ करने वाले? हाँ। जब ये एक बहुत सूक्ष्म भाव है, चेक करना होगा हर एक को परखने की शक्ति से। जागृत ही देखो सबको, उनको सोया हुआ भी मत देखो। जागृत है और पाठ खेल रहे हैं बस, जैसे उनको दिया गया है वो खेल रहे हैं बस। हम्म। तो आप फंसेंगे ही नहीं। मैं सेवा नहीं कर रही हूं, मैं गॉड की हेल्पर कैसे हूं? अपनी हेल्प करके। किसी और की हेल्प नहीं कर रही हूँ। ये अगर आपने समझ लिया ना कि स्व की सेवा ही मैं करती हूँ, आत्मा बाकी सब काम बाबा करता है, मेरापन नहीं आएगा उसमें। आ ही नहीं सकता मेरापन। मेरापन तब आता है जब मैं सेवा कर रही हूँ, विश्व की सेवा। मैं सबको मैसेज दे रही हूँ बाबा का, मैं इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ सेवा के लिए, तब मैंपन आता है। और यही आत्मा स्व की सेवा में फिर बाबा भगा रहा है, वो अलग बात है। बाबा इधर ले जा रहा है उधर ले जा रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ प्लान ही नहीं किया। हम्म। उसने जो भेज दिया वो हो गया। बिल्कुल। विश्व की सेवा का सब्जेक्ट बाबा का है, बिल्कुल। मेरा सब्जेक्ट है स्व सेवा। फिर उसको लगेगा कि हाँ तू रेडी है बच्ची, चल मैं तेरे को ये भेज रहा हूं, करना है, ओके। मैं भाग नहीं रही हूँ पीछे पीछे करने के। यहाँ पूछू वहां पूछू, अच्छा ये करा दूं वो करा दूं, यहाँ क्लास करा दूं वो कर, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। ना आए तो भी ठीक, आए तो भी ठीक, मैं मेरी सेवा में बिजी हूँ बाबा के साथ। बाबा को जैसे यूज करना होगा करता रहेगा। है ना? ये एटीट्यूड आपको फ्री रखेगा। इसमें बाबा के साथ एक कनेक्शन होगा, इमोशनल कनेक्शन। है ना? एक सत्य का कनेक्शन, जिसमें बिल्कुल निरहंकारिता होगी। निरहंकार। सच्ची बता रही, ऐसे अंदर से फीलिंग होगी कि मैंने किया ही नहीं है, मैं करती क्या हूं, मैं लिविंग लाइट करती क्या हूं? कुछ भी नहीं करती। पाठ बोला जा रहा है, खेला जा रहा है, मैंने किया क्या? हाँ। थकान भी तब होती है जब मैंने बहुत काम कर लिया हो, मैंने किया सारा काम घर का तो। तब थकान हो जाती है। हम्म। ट्रू। है ना? पाठ में ये पाठ खेल रहे थे ना, तो बाबा की कोई क्लासेस थी कल, एक दो, तो उसमें क्लास हुई, उसके बाद एक भाई आत्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पार्ट में उसके, तो वो खाना भी बनाया, फिर कुछ ना कुछ चल रहा था। तो शाम को किसी ने बोला, आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अंदर से फीलिंग ही नहीं है आपने कुछ किया है। क्या किया मैंने, क्या किया? मुझे पूछोगे तो सोच के याद करना पड़ेगा क्या किया मैंने। हाँ। तो क्या सोचना नहीं ज्यादा, क्या करना है, ये करना है वो करना है, ये नो।
नॉट एट ऑल। जो होना है वो हो रहा है, बस अपने आप हो रहा है। अरे रिकॉर्डेड है ना, बॉडी अपने आप चला रहा है ना ड्रामा और बाबा मिलके। आप बस अपने माइंड की रिकॉर्डिंग से परे रहो, ये रीनी भान बीच में ना आ जाए कि मैं कर रही हूं, बस उससे परे रहो। बाकी तो बॉडी तो चल रही है, रियलिटी है, हाँ, बॉडी इज रियलिटी, फिजिकल वर्ल्ड इज रियलिटी, आत्मा इज रियलिटी। ये रीनी भान बीच में आ गया, इमेजिनेशन। मैं भान, मैं रीनी भान भी क्या बोलो, मैं भान आ गया बीच में, इमेजिनेशन। हम्म। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और जो भी जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाबा से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है, बनकर दिखाएंगे मतलब अभी सब कुछ बाबा समान स्थिति में कर रही हूं। सत्युग में बनकर नहीं दिखाएंगे, अब भी, अब भी यहां। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं सभी ने यह वायदा किया है ना। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है, राइट, किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? हम्म। कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। फिर बिल्ली क्या करती है, मियाऊं मियाऊं करती है। हम्म। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो ये बिल्ली की मियाऊं मियाऊं नहीं करना। सो ब्यूटीफुल। ये एक मैं, देखो ये मन है बॉडी के साथ एसोसिएटेड, ये मन, मन के अंदर ये एक संकल्प है मैं। अब ये मैं बोलता है मुझे ये ठीक नहीं लगता है, फिर ये मास्क पहन लेती है ये मैं। फिर ये बिल्ली में दूसरा चूहा आता है, ये मास्क पहन लेती है। मैं बहुत हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं, मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ, ये भी मैं पहन लिया। फिर तीसरा मास्क आया, अरे बहुत सैड थॉट आ गया, अभी मैं बहुत सैड हो गई हूँ, तो वो भी पहन लिया। तो मतलब हाथी घोड़ा सब आते रहते हैं, और सब आएंगे। हम्म। और आने भी चाहिए, क्यों नहीं आए? और क्यों आने चाहिए? क्यों आने चाहिए हाथी घोड़ा बिल्ली, डॉग डोंकी सब आने चाहिए, क्यों? क्यों आने चाहिए? हाँ। हम्म। सं, संस्कार है आपकी चेकिंग के लिए। पता चले मैंने अपना घर माइंड में तो नहीं बनाया हुआ है। अगर घर माइंड में बनाया हुआ है अपना, मेरा घर माइंड की दुनिया है, बाबा के दिल की बजाय माइंड की दुनिया है, तो पता चल जाएगा मुझे। क्योंकि माइंड में जैसे ही हैप्पी थॉट आएगा, तो मैं आत्मा उस थॉट से आइडेंटिफाई करके बोलूंगी मैं आज बहुत खुश हूं। जैसे ही सैड थॉट्स आएंगे, आत्मा उन थॉट से आइडेंटिफाई करके बोलेगी मैं आज बहुत दुखी हूं, आज मेरा दिन ठीक नहीं गया, आज दिन बहुत भारी भारी था। तो ये आप आत्मा ने माइंड में घर बना के रखा है, वहां चूहे बिल्ली होते हैं, माइंड में है ना?
वहां पर बैठे हैं सब। और बाबा हमें क्या बता रहे हैं? मेरे दिल में घर बना, मेरे दिल में रहो। तो बाबा के माइंड में तो कुछ भी नहीं है, ना चूहे है, ना बिल्ली है, ना डॉग है, ना डोंकी है, ना शेर है कुछ? बाबा के दिल में क्या है? साइलेंस एंड प्योर लव, अनकंडीशनल लिविंग प्रेजेंस। किसी चीज को जज नहीं करता उसका माइंड। बाबा किसी चीज को जज नहीं करता, बिल्कुल इम्पार्शियल। क्योंकि वो मेरी अंदर की दुनिया को देख के भी नहीं देखता। उसकी नजर सिर्फ मुझ लाइट पर है। कीप शाइनिंग चाइल्ड, कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। ये 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 जो माइंड में खेल चल रहा है ना, बिल्ली चूहे का छोड़ दो। तो मिकी माउस का खेल बाहर नहीं, मिकी माउस का खेल कहाँ चल रहा है? माइंड में चल रहा है। हम्म। इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि तो बच्चे क्या करते हैं? मैं है, और मियाओ मियाओ नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है। तो जो संकल्प आया उसको मैं खा गई, मतलब मैं आत्मा उस वक्त चूहे का रूप बन गई। मतलब हाँ, यही तो मैं हूं। कैसी मेरी तो फीलिंग है ये, मुझे फील हो रहा है ना? खा लिया उसको। मैं बन गई उसका स्वरूप। हम्म। है ना? कि दूसरे लोग क्या बोल रहे होंगे, वो उनको, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मैं उस धारा में बह जाती हूँ आत्मा। मान लीजिए चूहा बन गई और उसका स्वरूप बन गई, खा लिया उसको। नहीं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। तो कभी शेर आ जाता है फिर। तो सारे जब मांस इकट्ठे हो जाते हैं ना एक साथ, तब फिर वो लगता है शेर का रूप ले लिया। पर वरी नॉट। व्हाई नॉट? क्योंकि बाबा की गोद से वो भी पेपर टाइगर दिखेगा। है ना? तो सारे इकट्ठे हो जाए एक साथ, सारे मांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। वो क्या है? पेपर टाइगर। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है ना? सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। और ये शेयर करेगी एक अनुभव, और ये इसलिए शेयर कर रही है क्योंकि ये मैंने कई आत्माओं के, ब्राह्मण आत्माओं में ये देखा है। उन्होंने ये इसको शेयर किया और उनकी परमिशन से ये शेयर कर रही है। हाँ, प्योरिटी प्रैक्टिस करते हैं ना ब्राह्मण फैमिली में हम आत्माएं, है ना? और हर एक के तो कोऑपरेट नहीं करता ना सब। तो क्या होता है ना, जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो जो आत्मा बाबा की ज्ञान में रहकर उस प्योरिटी को प्रैक्टिस करती है, और कभी कभी जो दूसरा पार्टनर पार्ट प्ले कर रही होती है आत्मा, है ना, वो इधर उधर मान लीजिए भटक भी जाती है पार्ट में। हाँ, भटक भी जाती है। ठीक है।
और ये जो ब्राह्मण आत्मा प्रैक्टिस कर रही होती है ना, ये प्योरिटी की, उसको अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, भय की फीलिंग होती है। ये भय शेर का रूप भी ले सकती है। हाँ, इनसिक्योरिटी की फीलिंग। हम्म। और ये जब शेर का रूप ले लेती है ना, तो सिक्योर फील करने के लिए उसको लगता है मे बी आई शुड नॉट बी प्योर। हम्म। ये इसने देखा है, जितनी भी आत्माओं ने इससे बात की है, उन्होंने उस शेर को पेपर टाइगर देखकर सक्सेस पाई। हम्म। पूछा, ऑफ कोर्स फोन किया कि क्या करना चाहिए, वो सब एक ही चीज है। अगर किसी ने बिकॉज ऑफ फीलिंग अशेम्ड या कुछ नहीं बताता कोई, इसलिए ये बता रही है प्लेटफॉर्म पे बाबा, एक ही चीज ध्यान रखना, वो आत्मा भी बाबा की सजनी है, आप आत्मा भी बाबा की सजनी हो, 8 बिलियन आत्माएं बाबा की सजनियां हैं। हम्म। इनसिक्योरिटी की भी जो फीलिंग आ रही है, वो सिर्फ एक पुराना संस्कार है जो देहभान में रहकर कॉपर एज से आयरन एज के अंत तक बॉडी कॉन्शियसनेस में यही तरीका रहा है हस्बैंड वाइफ को एक साथ जोड़कर रखने का। ठीक है ना? इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। अब ये संस्कार सामने आएगा, घबराना नहीं, डोंट फील अशेम्ड, डोंट फील अशेम्ड। अशेम्ड की फीलिंग भी आ रही है, उसको भी साक्षी होके देख लेना, साक्षी होके देख लेना। इसमें कोई शेम की बात नहीं है, पुराना संस्कार है, सामने आ रहा है, घबराना नहीं। बाबा के साथ ट्रुथ में रहकर देखें, और इसलिए नहीं कि वो उसका पार्ट चेंज हो जाए, नो 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 नो, क्योंकि वो उस आत्मा का ट्रुथ है, वो अपने मृग तृष्णा के खेल में फंसी हुई है अभी। आप उसके ट्रुथ पे लाइट शाइन करो ना, और आप अपने ट्रुथ पे लाइट शाइन करो, बाबा की लाइट। और देखो, वो ट्रुथ है, वो ही रियलिटी है, हर आत्मा की यही रियलिटी की आत्मा प्योर है। इस सत्य में रहें आप, बिल्कुल। ये इमोशनल कनेक्शन है मुझ साजन और सजनी का, बाबा की सजनी पहले तो मैं आत्मा, हाँ, और बिल्कुल बाबा के साजन की सजनी में आत्मा, टू लिविंग लाइट्स। तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी मैं बाबा के साथ देख सकती हूँ, बिल्कुल साफ, क्लियरली देख सकती हूँ कि बाबा ये इनसिक्योरिटी का जो मास्क है ना, मैं आपको दे रही हूँ, आ रहा है। कौन आइडेंटिटी है जिसके बिहाफ पे ये इनसिक्योरिटी आ रही है? ये बॉडी माइंड की ये आइडेंटिटी, जिसके बिहाफ पे ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है ना, आपको दे दी। ड्रामा में तो जो होना होगा उसको कोई रोक सकता नहीं, है ना? एक्सेप्ट द ओनली चांस ये है कि आप आत्मा अपने ड्रामा से बाहर और उसको भी उसके करंट ड्रामा से बाहर देखो, और सारी आत्माओं को उसकी करंट ड्रामा से बाहर देखो। तब जब मैं अपने अशरीरी रूप को, ना मैं औरत ना मैं आदमी, ना वो आत्मा ना औरत ना वो आदमी, जितनी आपकी स्मृति ये खुलेगी, मैं एक लिविंग लाइट, जेंडरलेस लाइट, आपकी ये स्मृति खुलेगी ना, आपकी वाइब्रेशंस हो नहीं सकता सामने वाले को टच ना करे। पर मेरी स्मृति, मैं औरत, मैं पत्नी, तो सामने वाले की स्मृति क्या होने वाली है? मैं आदमी, मैं पति। हम्म। और इन द मीन टाइम, ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो, ड्रामा का पार्ट है, बट मेक श्योर यू वर्क ऑन योर स्मृति, डोंट फील गिल्टी। मैं बहुत खुलेआम बोल रही हूँ, डोंट फील गिल्टी, क्योंकि बहुत आत्माओं ने फोन किया है, एक ने नहीं।
क्योंकि वो गिल्ट खा रहा है उनको, वो कर ही नहीं पा रही वो प्रैक्टिस ट्रूथ की। गिल्ट में फंसे जा रही, फंसे जा रही, फंसे जा रही। नहीं फंसना गिल्ट में। इट्स, बाबा को बांधेलियों से सबसे ज्यादा, जो पार्ट प्ले करती ना आत्माएं बांधेलियों का, उससे सबसे ज्यादा प्यार है बाबा। बस आप अपनी स्मृति में रहो, अपने आप वो होता जाएगा, कम खत्म हो जाएगा। आप अपनी स्मृति में रहो। ये मोस्ट पावरफुल। आप देखेंगे जेंडरलेस एकदम, पॉइंट पॉइंट, सारी आत्माएं पॉइंट्स बाबा के साथ। गिल्ट आ जाए, शेम आ जाए, बाबा के सामने साक्षी दे दो बाबा को। बाबा आपको जज नहीं कर रहा, बाबा जानता है आप कर रहा। आपकी तो अपनी तो स्मृति साफ है ना, बस उस पर ध्यान रखो आप। क्लियर? इंपॉर्टेंट था ये एड्रेस करना, क्योंकि ये शेर का रूप लेके आता है इसलिए। इसलिए तो अपनी स्मृति पे अटेंशन जरूर रखना बस। ठीक है, फिर वो पेपर टाइगर हो जाएगा, है ना? क्या ये मतलब बाबा पाठ को क्यों प्यार कर रहा? बाबा आत्मा को प्यार करता है। बांधेलियां एक पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, इसलिए क्योंकि बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं, बाबा को पता है उस आत्मा के अंदर की अभी का पार्ट ये चलना है, तो वो जज नहीं करता उसके उस पार्ट। बिल्कुल जज नहीं करता, है ना? नहीं तो है ना, क्या होता है उस आत्मा के प्रति, सामने वाली आत्मा के प्रति भी प्योर फीलिंग्स नहीं जाएंगी, तो वो आत्मा और कमजोर होगी, वो और कमजोर होगी, वो और ऐसा काम करेगी। समझ आया? उस आत्मा को शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है, बाबा की लाइट की जरूरत है। उसको सजनी का प्यार बाबा से मिले, साजन का प्यार बाबा से मिले उसको, तो वो आपसे ढूंढना बंद कर देगा सामने वाला, है ना? ठीक है, तो ये बहुत बहुत क्लियर हो जाए। हाँ, नो गिल्ट, नो शेम, बस आप अपने ऊपर अटेंशन रखो। मैं लाइट 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 लाइट, जेंडरलेस लाइट, बॉडीलेस लाइट हूं। सामने वाली भी लाइट ही है, बहुत प्योर है, बहुत बाबा की सजनी है, बाबा की डिवाइन बीइंग ऑफ लाइट है। बाबा बहुत प्यार करता है, इतना प्यार मिल रहा है उस आत्मा को साजन सजनी का बाबा से कि पूछो मत। हम्म, बस इस स्मृति में। ठीक है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, हाँ, मेनी आर लाइक दिस। स्व के लिए क्या करेंगे, है ना? तो ये स्व के लिए करना है। तो बाबा बोल रहे हैं, तो यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष, जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है बच्ची, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो और सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना। अब बाबा की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है। बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है? समय। बाबा ने मुझे दिए हैं अपने थॉट्स। और बाबा ने मुझे कहा है अब इस शरीर की एक एक श्वास मेरे साथ उसको एक्सपीरियंस कर, क्योंकि श्वास भी एक कॉस्ट्यूम है बॉडी के लिए, आत्मा के लिए। श्वास भी एक कॉस्ट्यूम है आत्मा के लिए। श्वास, फिजिकल बॉडी, और क्या क्या है कॉस्ट्यूम, है ना? और क्या क्या है कॉस्ट्यूम आत्मा के लिए? थॉट्स, बॉडी, ब्रेथ, और वर्ड्स, इमोशन,
फीलिंग, और क्या क्या कॉस्ट्यूम है? संस्कार, इमेजेस, टाइम, और क्या क्या कॉस्ट्यूम है? टेस्ट, ये टेस्ट ये सेंस परसेप्शंस, ये सब कॉस्ट्यूम है आत्मा ने पहने हुए। ये म्यूजिक अच्छा लगता। हम्म। अरे हमको तो किसी की कड़वी बात में भी मिठास ही सुनाई देती है, नहीं? तब मैं आत्मा ने वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया साउंड का। हम्म। नहीं तो मैंने साउंड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। साउंड का कॉस्ट्यूम पहनने का मतलब क्या हुआ? किसी ने कड़वा बोला तो मैं उसकी तरफ कड़वी फीलिंग्स रेडिएट करती हूँ। किसी ने मीठा बोला तो मैं उसकी मीठी फीलिंग्स रेडिएट करती हूँ। तो मैंने साउंड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। कोई कितने भी हार्श वर्ड्स बोल ले, गालियां बोल ले, कुछ भी बोल ले, मीठे से मीठा भी बोल ले, मेरी वृत्ति में फर्क नहीं आएगा दोनों के प्रति। तो मैंने साउंड का कॉस्ट्यूम नहीं पहना है। हम्म। ऐसे हर सेंस परसेप्शन का मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। हम्म। तो मुझ आत्मा को ये कॉस्ट्यूम नहीं पहनने हैं। एकदम लाइट, बस लिविंग लाइट, लिविंग बीइंग। टेस्ट का भी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, टच का भी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। हम्म। ये सब पहने हुए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं अब ये क्या, इसको भी पहले ना सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े बहुत अच्छे लगते, हाँ। सॉफ्ट टच। अब क्या करते हैं? या द क्लोथिंग फील सॉफ्ट, गुड और बैड नहीं है, गुड और बैड नहीं है, जस्ट टेक्सचर जो है इसका, टच में डिफरेंट फील होता है। नहीं तो वहां प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस आ गई तो उसका कॉस्ट्यूम पहन लिया। हम्म। तो बाबा हमें ये बोल रहे हैं कि संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, संभाल कर रखो। ये आई वेल क्या होता है, किसी को पता है? एंड आई वेल के लिए संभाल कर, आई वेल क्या होता है? आई विल, ट्रबलसम टाइम, ओ, इमरजेंसी। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे समझ नहीं आया आई विल। ओके। इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखो, संकल्प को भी सफल करो। बिना बात के सोचे जा रहा है मन, आप आत्मा माइंड से साक्षी रहोगे तो वो सोचना बंद हो जाएगा, जरूरत नहीं है वहां सोचने की भी जरूरत नहीं है ना? तो बाबा बोले संकल्प को भी सफल करो, एक एक संकल्प, यह आपकी प्रॉपर्टी है, बाबा ने दी है आपको ये प्रॉपर्टी। हम्म। एक एक संकल्प बाबा ने आपको ये प्रॉपर्टी दी है। तो जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। समय, श्वास और संकल्प, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, सफल हो। ये तभी पॉसिबल है जब आत्मा अपनी निरसंकल्प अवस्था को जानती है ना? जैसे ना कल एक क्लास में थी, तो जब क्लास चल रही थी तो एकदम से पार्ट में कोई आया कमरे में और आवाज करने लगे, कुछ पेंसिल या मार्कर या कुछ चाहिए होगा। तो फट फट जोर से दरवाजा खोला, जोर से दरवाजा खोला, और बिना किसी अटेंशन की कि मैं क्लास में हूँ, वो खोलने लगे पेन का वो जो होता है ना बैग, उसको खोलने लगे और निकालने लगे आवाज कर करके। माइंड ने एक संकल्प क्रिएट किया। दिख नहीं रहा क्या मैं क्लास में बैठी हूँ? हम्म। आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ बोल भी रही हूँ क्लास में। हम्म। ज्ञान बोल रही हूँ, बाबा के साथ बैठी हुई भी हूँ,
और वो मन का संकल्प भी साक्षी होके दिख रहा है, पर उससे बिल्कुल साक्षी, वो फीलिंग जो आ रही है उससे भी बिल्कुल साक्षी, क्योंकि हल्की सी फीलिंग थॉट के साथ कंबाइंड ही होती है ना, कंबाइंड होती है थॉट के साथ, फीलिंग अलग नहीं होती है ना। तो फीलिंग भी देख रही हूँ और साक्षी होके मुझे अपना ट्रुथ भी महसूस हो रहा है, अपना प्रेम का स्वरूप भी महसूस हो रहा है, और क्लास भी बोल रहे हो और आप साथ में उससे अलग भी हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप ऐसे एक भी संकल्प गवाओगे नहीं, क्योंकि आप बाबा की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो। आपने गवाया नहीं ना, बाबा की प्रॉपर्टी को यूज किया ना। गवाना क्या हो जाता है इस केस में? गवाना क्या होता? इन्वॉल्वमेंट, रिएक्टिंग टू द रिएक्शन। हाँ जी, रिएक्टिंग टू द रिएक्शन वुड हैव बिन गवाना। रिएक्शन तो था ही ना, पर रिएक्टिंग टू द रिएक्शन गमा देती। राइट? ये है, इसमें गंवाना नहीं है। तो सफल करो, सफलता लो, सफल करना है जो भी आपके पास है ना। तो जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, क्योंकि ना ब्रेथ एंड थॉट्स आर वेरी इंट्रिकेटली कनेक्टेड, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है आपके थॉट्स और आपकी ब्रेथ। राइट? तो जब थॉट्स वेस्ट हो रहे हैं, मतलब मैं आत्मा थॉट से पहचान बना रही हूं, तो ब्रेथ भी वेस्ट हो ही रही है। हम्म। इसलिए तो ना हथा योगा में जब हम पार्ट में सिखाते थे ना, तो हम हमेशा यही, हमने यही सीखा था, जैसे वो पतंजलि योगा सूत्र में, इसमें ये कि डोंट, जो कम सोचता है ना, योगा चित्ता वृत्ति निरोध, जिसकी चित्त में फ्लक्चुएशंस कम होती, उसकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। हम्म। जिसकी वृत्ति, मतलब मनोवृत्ति, जिसकी कम थॉट्स, वेस्ट कम, मतलब उनसे पहचान नहीं बनाती है आत्मा अपनी, फ्लक्चुएट नहीं होती है माइंड के फ्लक्चुएशन से, तो माइंड अपने आप चुप 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 होता जाता है, उस आत्मा के शरीर की आयु भी लंबी हो जाती है। क्योंकि श्वास धीरे धीरे चलती है, फिर उसकी भी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, एंड नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन योर बॉडी इज फिक्स्ड। हम्म। है ना। तो ब्रेथ एंड थॉट्स का बहुत क्लोज कनेक्शन है। बहुत जो सोचता है उसकी श्वास भी इतनी फास्ट चलेगी, तो बॉडी की लाइफ स्पैन भी कम होगी। है ना। पर ये सब भी रिकॉर्डेड है, हाँ, कुछ कर नहीं सकते। ये सब भी रिकॉर्डेड है। कहने का मीनिंग है, बट जिस, पर मैं आत्मा उस रिकॉर्डिंग के परे जाऊंगी, वो रिकॉर्डेड है ठीक है, पर मेरे को ये पता तो नहीं ना कि मेरा रिकॉर्डेड क्या है, इसलिए मैं आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग से परे जाकर देखती हूँ। तो मैं बाबा के साथ साइलेंस, जितना आत्मा साइलेंस को, अपने ट्रुथ को इंजॉय करेगी रादर देन माइंड की कलरफुल बातों को। माइंड भी तो सिड्यूस करता है ना आत्मा को। क्या करता है माइंड? शूर्पणखा का क्या मीनिंग है? शूर्पणखा वो संकल्प हैं जो सिड्यूस करते हैं सीता को, है ना। तो माइंड इज वेरी सिडक्टिव। हाँ, बहुत थॉट्स ऐसे क्रिएट करता है, कलरफुल कलरफुल, बहुत वैरायटी दिखाता है।
है ना, क्योंकि बोर्डम नहीं तो खा जाता है आत्मा। और आत्मा को, जिसने बोर्डम को ओवरकम कर लिया, उसको थॉट्स की जरूरत ही नहीं है फिर तो। जिसने बोर्डम को ओवरकम कर लिया माइंड के। एक्चुअली में ये हम पहले भी बोला था हमने, पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही आत्मा रियली अपने साइलेंट स्वरूप में बाबा के साथ ट्रुथ को एंजॉय कर पाएगी, और उसका माइंड चुपचाप हो जाएगा। बिल्ली, भीगी बिल्ली हो जाता है ना, चुपचाप आके बैठ जाएगा। आत्मा भागेगी नहीं माइंड के कलरफुल स्टिम्युलेटिंग इमेजरी के पीछे। अपने आप ही मुझे सोचने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। ड्रामा का ज्ञान पता चल गया, सब कुछ फिक्स्ड है बाहर, कहाँ इंटरेस्ट। पता चल गया अंदर भी जो चल रहा है वो मैं नहीं हूं, तो किसमें इंटरेस्ट। तो अपने आप ही संकल्प, श्वास और समय अपने आप सब बच जाता है, क्योंकि टाइम इज थॉट, थॉट इज टाइम, breath is time, and breath is thoughts. They are all interconnected. सब इंटरकनेक्टेड है। हम्म। अगर आज अगर आपके पास थॉट्स नहीं हो तो टाइम है ही नहीं, टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है थॉट्स के बिना, है ना। और थॉट्स और टाइम नहीं है तो ब्रेथ तो एकदम सटल हो जाएगी। ट्रू। ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। जमा कोई ऋणी को बैठ के नहीं करना है, जमा कितना किया मतलब मैंने अपनी कोर जो है, मुझे आत्मा का कोर, एक लिविंग लाइट जो मैं हूं, मैंने किस हद तक अपने आप को स्मृति में जाना है कि ये श्वास भी एक आवरण है, समय भी एक आवरण है, कॉन्सेप्ट है, संकल्प भी एक आवरण है। मैं एक लिविंग लाइट हूं, बस मैं इल्यूमिनेट करती हूँ, मैं प्रकाशित कर रही हूँ इन सब चीजों को। पर मैं एक लिविंग लाइट हूं, जितना मैं अपने उस स्वरूप को जानूंगी ये सब अपने आप बचते जाएंगे, अपने आप बचेंगे। लिविंग लाइट, और मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है। श्वास भी मुझ आत्मा के अंदर है, संकल्प भी मुझ आत्मा के अंदर है, समय भी मुझ आत्मा के अंदर एज अ कॉन्सेप्ट है। बॉडी इज ब्रेथ, ब्रेथ इज बॉडी। सब कुछ मुझ आत्मा के अंदर है। जस्ट बी द पॉइंट। है ना। हम यहाँ फिनिश करेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चूहे के पीछे नहीं भागना, हाँ, बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलना। एक एक थॉट चूहा बिल्ली है ना। किसी को कुछ कहना है। हाँ जी। ओम अश्रित। शांति सिस्टर। आश्रित। ओम शांति सिस्टर। ओम आज शांति। का जो वरदान है जिसमें बाबा ने बोला था कि दृढ़ निश्चय, तो एक ही संकल्प आया बुद्धि में कि दृढ़ निश्चय केवल इसी एक बात का रखना है कि मैं हूं ही आत्मा ऑल द टाइम। हाँ जी। दृढ़ निश्चय है एक्चुअल में आत्मा को ही हो सकता है, मतलब अखंड अटल स्थिति। अभी हमने ना एक वो छोटा सा पढ़ा था, मैं वो वापस कल वो बाबा के ड्रामा के उसमें देखेंगे। बाबा ने उसमें कहा था कि अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहे बिना पुरुषार्थ कैसे करोगे। बहुत क्लियरली बाबा ने उसमें बोला है कि पहले अचल अडोल
स्थिति, मतलब आत्मा को अपना ट्रुथ पता हो। बिगिनिंग में कौन है, सबसे पहले बिगिनिंग किससे हुई, आत्मा से या थॉट से? बिगिनिंग पॉइंट क्या है, आत्मा या थॉट? आत्मा है, राइट? तो मैं आत्मा, मुझे थॉट की जरूरत है अपने आप को निश्चय करने के लिए? नहीं, है ना? तो अगर थॉट, माइंड मेंटल एफर्मेशन क्रिएट कर रहा है, मैं आत्मा हूं, मुझे निश्चय है, मैं निश्चय बुद्धि विजयंती हूं, ठीक है, करने दो, वो बचकाना है ना, वो इमेच्योर माइंड है। ठीक है, बोल रहा है, बोल रहा है, अच्छी गंदी बात नहीं बोल के ठीक बात ही तो बोल रहा है ना, बोलने दो उसको। पर वो आपकी उस ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर रहा है जिसको संकल्पों की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। ये निश्चय बुद्धि है, ये निश्चय आत्मा है, तो बुद्धि में अपने आप निश्चय आ जाएगा, है ना? तो मुझ आत्मा, पहले मैं, फिर थॉट। अब माइंड की आदत है, उसको थिंकिंग करने की आदत है, तो बाबा ठीक है दे देता है माइंड को थॉट्स, तो वो थॉट्स करता रहता है, मैं निश्चय बुद्धि। पर ये थॉट आप नहीं हो कि मैं निश्चय बुद्धि हूं। ये थॉट भी एक टूल है, ये थॉट भी एक वर्ड्स हैं कि मैं निश्चय बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं। ये वर्ड्स हैं, जो पूछ रहा है ना, जो बोल रहा है मैं कौन हूं, वो भी मन है। जो जवाब दे रहा है मैं आत्मा हूं, वो भी मन है। और मैं आत्मा साइलेंटली ये सारी मन की बातों को देख रही। तो निश्चय तो आत्मिक निश्चय, आत्मा का निश्चय, तो फिर उसका मन बुद्धि संस्कार उसमें भी निश्चय आ जाएगा, है ना? अपने आप आ जाएगा। क्योंकि माइंड अभी तो ये थॉट क्रिएट कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसका निश्चय खत्म भी हो जाएगा। हो जाएगा ना इसका निश्चय खत्म 2 मिनट बाद। कुछ और बोलेगा ना फिर, कुछ और बोलेगा माइंड, 2 मिनट बाद कुछ और बोलेगा, कोई और बात याद आएगी। उसने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया था, किताब लिख लेती हूँ उसके ऊपर, अभी थोड़ा ये बोल देगा माइंड, है ना? किताब लिख सकता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था पास्ट में, उसके ऊपर माइंड। हाँ, तो फिर वो संकल्प बोलना शुरू हो जाएगा। आप वो हो, वो भी आप नहीं हो। वो सब शिवालय और वैश्यालय के संस्कार हैं जो आपके अंदर बोल रहे हैं। मुझे ये निश्चय है कि मैं तो ये हूं ही हूं, चाहे तुम शिवालय के संस्कार क्रिएट करो, संकल्प क्रिएट करो, या वैश्यालय के संकल्प क्रिएट करो, मन बुद्धि संस्कार, मुझे पता है मैं कौन हूं। ये है निश्चय, आत्मिक निश्चय। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन की तो कोई एक घास तो डाल नहीं रहा है घोड़े को, तो फिर क्या हो जाएगा? शांत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। पर आप अपनी स्थिति से नहीं हिले हो, इसलिए तो संगम युग में आप निरंतर सुखी हो, निरंतर सुख है। क्लियर? ये है निश्चय, ठीक है? अच्छा, ओके। We'll end the session today. एक Om मिनट Shanti. एंड देन वी विल एंड। जो भी सुना, जो भी बोला, सब बाबा के सागर में डाल दें, ड्रामा के सागर में डाल दें। चैप्टर क्लोज्ड। जो बाबा को याद रखवाना होगा रखवाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीन एंड टोटली इमर्स्ड इन बाबा। प्ले हाउएवर जैसे अनफोल्ड होता है। नो पास्ट थॉट ऑफ इवन दिस सीन। बाबा और मैं अब नेक्स्ट सीन में जाएंगे, फिर वो सीन खत्म होगा, बाबा और मैं फिर नेक्स्ट सीन में जाएंगे। आत्मा और बाबा कंटिन्यूअसली सीन्स चेंज होते जाएंगे, बाबा और आत्मा टुगेदर। माइंड की कमेंट्री भी चेंज होती जाएगी,
बाबा और आत्मा टुगेदर। फिर एक ऐसा टाइम आएगा माइंड ज्यादा बोलेगा नहीं, आत्मा एंड बाबा एंड कर्म हो रहा है, बस ये होगा। फिर आप कर्मातीत अवस्था में कर्म करेंगे संगम युग में। ओम शांति।